नमस्कार दोस्तों, मैं जयलक्ष्मी संस्कार स्कूल से। तो शुरू करते हैं आज की खबरें। पेंशनर्स के लिए जो खबरें हैं आज उनकी सिलसिला शुरू करते हैं। पहली है बुरी खबर, 8th पे कमीशन पर नौकरशाही हावी। 8th सीपीसी लागू होने में 2 साल का समय चाहिए, वर्मा ने कहा। अग्निवीर के साथ ट्रेन में हुई बड़ी घटना, सामान और पैसे भी चोरी। इस पर एक अपडेट है। रेलवे का तोहफा, एक्स सर्विसमैन जेसीओ ओआर और रिटायर्ड जवानों के लिए बड़ी खबर है। 65 साल की उम्र तक दोबारा रेलवे आरपीएफ में तैनाती का फैसला किया गया, इस पर अपडेट है। और 5 मुद्दे, नेशनल इंक्रीमेंट, कॉम्पिटिशन, ओआरओपी, 8th पे कमीशन, इस पर सरकार ने जवाब दिया है। क्या जवाब दिया ये बताएंगे हम। और पूर्व सैनिकों की नई भर्ती चालू हो गई है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहली खबर, 8th पे कमीशन के बारे में। तो पहली खबर से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जो पीएनबी जो बैंक वाले हैं उनकी तरफ से खबर आई है। उन्होंने कहा ड्यू टू शेड्यूल्ड सर्विसेज, तो जो ऑनलाइन सर्विसेज है जो भी आप पीएनबी बैंक में करते हैं, दैट मे बी इम्पैक्टेड फ्रॉम 12 AM to 2 AM ऑन 11 June 2025 एंड 2 AM to 4 AM ऑन 12 June 2025। तो जो भी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं वो इस समय के बीच में जो है आपका 11 जून को और 2 से 4 AM को 12 जून को जो है ये सर्विसेज आपकी बंद रहेंगी। तो उसी हिसाब से आप इस पर काम करिए। तो आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन इस टाइम में कोई भी काम नहीं कर पाएंगे, जो भी पीएनबी अकाउंट के बैंक होल्डर हैं। अब बात कर लेते हैं पहली खबर, यानी कि 8th पे कमीशन पर जो है संशय के बादल गहरे हो गए हैं। तो क्यों गहरे हो गए हैं इस पर हम बात करेंगे। तो कर्मचारी यूनियन ये संशय के बादल से डरी हुई है। क्यों डरी हुई है? क्योंकि वेतन आयोग को रिपोर्ट तैयार करने से लेकर मंजूरी लेने तक 2 साल का समय चाहिए। तो पे कमीशन जो है 2 साल का समय चाहिए उन्हें। 8th पे कमीशन को 2026 से लागू होना है, लेकिन कर्मचारी यूनियनों को इसके समय पर लागू होने में संदेह है, क्योंकि वेतन आयोग के गठन की घोषणा से ही देरी हो गई थी। तो कर्मचारी यूनियनें इसे लेकर सरकार पर दबाव बना रही है, क्योंकि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के वेतन आयोग में जो होते हैं, जो इसका पिलर है, वही अब तक जो है वही डिस्कशन में है, वही फाइनल नहीं हो पाया अभी तक इसके। तो इस काम में जो भी है अभी देरी हो रही है, इसलिए सदस्यों का भी चयन अभी तक लटका हुआ है। ठीक है। 7वें वेतन आयोग को मिले थे 2 साल। कर्मचारियों की यूनियन जो है संयुक्त कर्मचारी परिषद के आर.के. वर्मा ने कहा कि जनवरी 2016 7वां वेतन आयोग लागू हुआ था, तो इस आयोग को बनने में भी जो है इसका ऐलान फरवरी 2014 में हुआ था। तो इस दरमियान रिपोर्ट तैयार करना, कैबिनेट की मंजूरी लेना और समय पर उसको रोल आउट करना का पर्याप्त समय था। लेकिन अब आप जानते हैं कि 8th के जो है इसकी में बहुत ही देरी हो चुकी है। वेतन आयोग साल के मध्य में बना है, लेकिन 8वें वेतन आयोग का जो ऐलान है वह 2025 के मिड में हुआ है। साथ ही जो टीओआर है वह भी अभी तक तैयार नहीं है, और आयोग का अध्यक्ष कौन होगा, सदस्य कौन होंगे, यह भी अभी तक तय नहीं है। ऐसे में 8th पे कमीशन को समय पर लागू करना वह संदेह की स्थिति में है। इससे कर्मचारियों और पेंशनरों को जो है सस्पेंस में है। वर्मा ने बताया कि अधिकारी जो है समय पर चर्चा चल रही है उस पर, लेकिन नौकरशाही की वजह से जो है इसकी रफ्तार में कमी रहती है। यह कोई हर कोई जानकार है। वेतन आयोग करने और उसको मंजूरी मिलने तक जो है वह 16 महीने के लिए से लेकर के 2 साल का समय चाहिए होता है, लेकिन अभी तक इस पे जो तस्वीर है वह स्पष्ट नहीं है। महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज नहीं करने देंगे। तो कर्मियों ने, वर्मा ने बताया कि अब जो महंगाई भत्ते को बेसिक में मर्ज करने का की भी खबर आ रही है, लेकिन ऐसा होने पर सरकारी कर्मचारियों को महंगाई में महज बहुत कम जो है उनको बढ़ोतरी मिलेगी। लेकिन अगर महंगाई भत्ता बेसिक में मर्ज नहीं होता तो फिर आपकी सैलरी में अच्छा इजाफा होने की जो है
उम्मीद है अगर मर्ज होता है तो इससे आपको नुकसान ही होगा, इसीलिए जो यूनियन है वह महंगाई भत्ते को मेसिक में मर्ज होने का विरोध करेंगे। अब हम अगली बात कर लेते हैं। एक बड़ी खबर आई है, एक अग्निवीर जवान जो है ट्रेन में हुआ नशाखुरानी का शिकार। यह खबर है रांची के दीपा ट्रेन में समेत जो है आर्मी के जवान नशाखुरानी का यानी कि नशे के शिकार हुए हैं। किसी ने कुछ खिला दिया नशे की चीज़ें और यात्रा के दौरान जो है उसको अस्पताल में जब उसका इलाज चला तो उसकी मौत हो गई है। तो जवान की पहचान मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के कृष्णपाल सिंह के नाम से जो है हुई है और इलाज के दौरान जो है अस्पताल में उसकी मौत हो गई है। घटना सोमवार को शाम को हुई है। तो जवान की पहचान भी हमने आपको बता दी है। जानकारी के अनुसार वह भाई की शादी में शामिल होने के लिए घर गया था और वहां से रांची लौट रहा था और सोमवार को शाम दोपहर को उसको जो है स्टेशन पर वो मिला उत्तरा बदहवास कोडरमा में। उसके बाद परिजनों को फ़ोन करके बताया कि उसे कुछ खिला दिया है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है और जब उसे अस्पताल ले जाया गया उसके बाद उसका जो है निधन हो गया। बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। रेल मंत्रालय का एक शानदार फैसला आया है। पूर्व सैनिकों और जो आरपीएफ से जो रिटायर जवान हैं उन्हें 65 साल की वर्ष तक सेवा करने का जो है मौका मिलेगा। रेल मंत्रालय ने आरपीएफ में 65 साल की उम्र तक अब पूर्व सैनिक और रिटायर्ड आरपीएफ जवान हैं उन्हें फिर से भर्ती किया जाएगा और यह भर्ती जितनी भी वैकेंसी खाली होगी उन्हीं वैकेंसीज पे करी जाएगी। इसके लिए यह फैसला ले लिया गया और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो अलग से बना सकते हैं कि जो इंडियन रेलवेज में जो वैकेंसी खाली है उस पर पूर्व सैनिक कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या प्रोसीजर रहेगा। इस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो जो है बातें बनाएंगे, इसकी पूरी डिटेल्स हम आपको बता देंगे तो इसकी जानकारी हम आपको देते रहेंगे। अब अगली बात कर लेते हैं एक बड़ी खबर की। 34वीं स्कोवा की बैठक हुई है जिसके बारे में हमने कल भी बात करी थी कि 1 रैंक 1 पेंशन डीएसएल से संबंधित बहुत सारे मुद्दे इसके अंदर जो है और 8th पे कमीशन के मुद्दे भी इसमें शामिल थे। इसमें सबसे बड़ा मुद्दा जो शामिल किया गया था वह था इस बैठक में कि जो भी कर्मचारी संगठन है उनके साथ उसमें पेंशन नीति का एक मुद्दा था कि जो कम्यूटेशन है वह 15 से घटाकर 12 वर्ष करना और केंद्रीय कर्मचारी जो काम कर रहे हैं वह यह मुद्दा काफ़ी समय से यह छाया हुआ है। तो वर्तमान 15 वर्ष की जो वसूली होती है वह अतिरिक्त वसूली की ओर इशारा करती है। अतिरिक्त वसूली की जा रही है तो इसे घटा करके 12 वर्ष करना चाहिए। तो जो विभाग था उसने जवाब दिया है कि इस मुद्दे को आते वेतन आयोग की संदर्भ शर्त यानी कि टीओआर में शामिल किया जा चुका है। यानी कि आपका जो मुद्दा है 15 से 12 वर्ष करने का यह 8वें वेतन आयोग में शामिल कर दिया गया। और दूसरा जो कहा गया है कि जो पारिवारिक पेंशन है, जो पारिवारिक पेंशन जो मिलती है इसकी जो पेंशन भोगी की मृत्यु के बाद पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने में पारिवारिक पेंशन भोगी को होने वाली कठिनाइयों का मुद्दा उठाया गया। तो उन्होंने कहा है कि पारिवारिक पेंशन शुरू करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि एसओपी जारी करने का भी अनुरोध किया ताकि जितने भी जो है पारिवारिक पेंशन लेने वाले हैं उन्हें कोई भी जो है परेशानी ना हो। जो अगला मुद्दा इसके अंदर था वह था फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस का कि जो है 3000 से बढ़ाकर 5000 करने के ऊपर मुद्दा था। और दूसरा था अगला मुद्दा था वह था तो ये फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस जो है वह 3000 रुपये कर देना चाहिए। तो इस पर जो है काफ़ी जो हमारी जो पेंशन की जो संघ है उसने इस पर बहुत पुरजोर दिया कि 1000 रुपये में कुछ नहीं होता, तो कम से कम ये 3000 रुपये जो है कर देना चाहिए। तो सरकार की तरफ से बताया गया कि इस मुद्दे को भी 8वें वेतन आयोग की संदर्भ की शर्तें यानी कि टीओआर में शामिल
किया गया, यानी कि हो सकता है 8वें वेतन आयोग में ये जो है फिक्स मेडिकल अलाउंस आपकी बढ़ जाए। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जॉब की वैकेंसी की। 3 जगह पर गुजरात हुई और राजस्थान पर सिक्योरिटी गार्ड की वैकेंसी निकली हुई है। सैलरी 38,000 रहेगी। चित्तौड़गढ़ राजस्थान में भी भर्ती है। एक सैलरी 38,000 है। 12 घंटे से 26 दिन जो है आपकी ड्यूटी रहेगी। 12 घंटे की 36 चित्तौड़गढ़ में है और सैलरी 35,000 जो है इन हैंड रहेगी आपकी। ये मुंबई में वैकेंसी है। 12 घंटे की जो है जॉब रहेगी। 26 दिन आपके वर्किंग रहेंगे और 30,000 सैलरी जो है वह सिलवासा में निकली हुई है और 2,70,000 इन हैंड ड्यूटी 8 आवर ये जो है रहना खाना भी फ्री है, ये निकली हुई है आपकी। और सैलरी 32,000 इन हैंड, 12 घंटे की ड्यूटी 30 दिन तक रहेगी। इनके लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी यहाँ पर दिया हुआ है 7062540966। इस पर आप कॉन्टैक्ट करके ये एप्लीकेशन की सारी विधि यहाँ पर आप जान सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं कल फिर एक ऐसी ही नई अपडेट के साथ।